लिखा था हमको, उसमें ये मेंशन किया है कि जो रिलेवेंट, अब मैं सीधी बात करती हूँ, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे 10,000 रुपये महीना 2 साल तक दे सके, और जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएं वो सारा पैसा में एक साथ ले ले, 2,40,000 रुपये। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि मैं इतने रुपए का क्या करूंगी, इससे मैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बिखरने से बचा लूंगी, इसके लिए मैं किसी भी तरह से एग्रीमेंट या पेपर देने को तैयार हूँ। सामने वाले का जो भी पैसा होगा मैं एक तरह से ये करूंगा, ये इनकन्वर्सेशन। इसके बाद देखेंगे सर आप नेक्स्ट पेज, 15 नंबर पेज पर। सर आपने मुझे इनको आप अपीयर कब आज ही हुए हैं? सॉरी मैडम, आप ऑब्जेक्टर की तरफ से इनको जवाब दे लेने दो, फिर देखते हैं। हाँ, आपने मुझ जैसे कई लोगों इनको जवाब दे लेने दो पहले। रिटन ऑब्जेक्शंस आर ऑन रिकॉर्ड, दे दिए हैं जी सर, 6 तारीख को फाइल कर दिए। ठीक है। आपने मुझ जैसे कई लोगों की मदद की होगी, मुझे मदद का सहारा और साथ चाहिए। हर बार मदद के लिए बेहतर हो, ये मैं उस लायक बन जाऊं आपकी मदद से, और भी लोगों की मदद कर पाऊं। अगर मैं पैसा वापस नहीं कर पाई तो जिंदगी भर जब तक आपका पैसा उतर नहीं जाएगा खेतों पर मजदूरी करते रहना, और इसे मैं पूरा करूंगी। इस प्रकार से कन्वर्सेशन किया, इन्होंने अपनी आवश्यकताएं बताई श्रीमान, इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे मित्रता की। फिर जो है पेज नंबर 16 देखें सर, पेज नंबर 16 पर, मेरी लाइफ बहुत बुरी हुई फंसी हुई है, कर्ज से काम न करने से कुछ हद तक बीमारियां घेरने लगी है। श्री राम में मुझे 13 से 15,000 रुपए की सैलरी हर महीने मिलती थी, और कुछ हद तक पापा, पूजा, माँ और सब थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जिससे घर अच्छे से चलता था, सब कुछ ठीक हो रहा था। मैंने गाड़ी ले ली और ये कन्वर्सेशन। फिर इसके बाद देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सर, पेज नंबर 17 का, अपना इलाज कर पाऊं बस तभी से मुझे 10,000 रुपए की कहानी दिमाग में बैठ गई। मैं लोगों से बात करने लगी इस विषय पर, सबने मना कर दिया। सबसे पहले परिवार के लोगों से, साथी से, कुछ अनजान लोगों से भी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कर्ज वाले परेशान करने लगे, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, कपड़े ना कुछ, और जॉब भी कर पाऊं। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 18, अब इन्होंने कहा कि मेरे को ये पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं जैन परिवार में शादी करूंगी ताकि वहां से मेरे को पैसे मिल जाए। फिर आ गया, हाथ में पैसे होंगे तो दिमाग चलेगा क्या करना है, और जब सब मैनेज कर लूंगी और सामने वाले को जिससे पैसे लूंगी और लोन लेकर इकट्ठा कर वापस कर दूंगी, और अगर लोन नहीं मिला जैन परिवार में शादी करके सामने वाले का पैसा चुका दूंगी। फिर चाहे लड़का कैसा भी हो शादी कर लूंगी, पैसे वाले घर में शादी कर लूंगी, और माँ पापा को और परिवार को खुश रख पाऊंगी। मैं पूरा दिन यही सोचती थी। 1 साल और बीत गया, कोई नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि ये ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे भरोसा था कोई ना कोई मिलेगा जो मेरी परेशानी को समझ पाएगा। मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी, मैं सर्च करती रही। तो इसके साथ साथ वक्त और हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे, उलझनों में उलझती गई ये। फिर आगे मैं आपको बता दूं, हर महीने से एक सैलरी समझकर पेमेंट लेकर मैंने कुछ कर्ज खत्म किया, और ये सब। फिर इसके बाद जो है, अब ये इनका जो है, एक पहले श्री राम जो कंपनी में वहाँ नौकरी करती थी, वहाँ इनका अफेयर था, उसके बारे में इन्होंने मुझे लिख करके दिया पेज नंबर 19 पर। श्री राम में एक ऐसा इंसान ने मुझे प्रपोज किया, मेरी परवाह की, प्यार करता था मुझसे, और फिर एक दिन मैंने उसे उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी 2014 में। इतना प्यार कि मैं अपने बजरंग बली को भी भूल गई थी, क्योंकि हमें हर शनिवार को मौका मिलता था मिलने का। हम परदेसीपुरा पर एक जूस सेंटर पर वहाँ हर शनिवार को मिलते थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, कहता था कि तुम हीरा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 1-1.5 साल हो गया, पर फिर पता नहीं उसका प्यार कम होने लगा, बातें कम कर दी। मैं इंतजार करती थी, लेकिन वो बहाने बनाने लगा। ये बातें मुझे महसूस होने लगी। मैंने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों कर रहा है। वक्त बीतता गया, एक दिन बिना बताए मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं सहन नहीं कर पाई। मैंने बहुत समझाया, मैंने उसका पीछा किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं पागलों की
हो गई, ना कुछ खाती थी ना कुछ काम करती थी, किसी से बात करती थी, बस खिड़की पर बैठे बैठे रोती थी। ये बात घर के सबको लोगों को पता चल गई, माँ बाप को पता चल गई। हर मुमकिन कोशिश की, उसे उससे बात करने लगी, वो कभी 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 नहीं आया, लौट कर नहीं आया। फिर जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। फिर पापा ने मुझसे कहा कि मुझसे बात करने की कोशिश की पर नहीं करा। ये कन्वर्सेशन पूरा ऐसा। फिर एक दिन वो मुझे स्टेशन पर दिखा, मैं उसके पास जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन वो वहां से भाग गया। फिर मैं वो नहीं भूल सकती। ट्रेन की पटरी पर वो आगे और मैं पीछे पीछे उसके उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस इससे बीच कोई इससे क्या ट्रेन। बताना चाहते हैं? सर ये क्या था कि इसका ये था कि ये कई एफर्ट्स थे, फिर वो पैसे की कमी थी, तो इमोशनली जो है मेरे से इसने बातचीत करना चालू कर दिया। अब बातचीत के दौरान जो है इन्होंने 2.5 लाख रुपए मेरे से टाइम टू टाइम ले लिए। फिर जो है, और फिर क्या हुआ कि मैंने जो है इनसे, ये जब मेरे को मालूम पड़ा ये सब फेक आईडी है इनकी, और फिर मैंने कंप्लेंट की पुलिस में। मैंने कंप्लेंट की कॉपी इसी कंपाइलेशन में 30/9/2024 को फाइल की। सोशल मीडिया फेसबुक पर दोस्ती के नाम पर दबाव बनाने हेतु जांच के लिए आवेदन। मैं सो एंड सो ये निवेदन करता हूँ। कुछ समय पहले, लगभग साल भर पहले, सोशल मीडिया पर ये सो एंड सो दोस्ती हुई। चूंकि हमारी उनकी प्रोफाइल में इनकम टैक्स ऑफिस की डीपी लगी हुई थी, हमें भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मगर कुछ समय बाद मुझे पता चला है फेक आईडी है। कितने नंबर पेज पे? नंबर सर 9 पर। थाना प्रभारी को 30/9 को मैंने कंप्लेंट की सर। इसके साथ साथ फिर इसके बाद मैंने जो कंप्लेंट की, पेज नंबर एनेक्शर A1 पेज नंबर 3 पर देखें, सूचनार्थ मैंने कंप्लेंट की कि ये प्रोसिक्यूट्रिक्स महिला द्वारा फेसबुक के माध्यम से मुझसे मित्रता करते हुए मेरा मानसिक और आर्थिक शोषण करते हुए आत्महत्या की धमकी देकर ब्लैकमेल किए जाने के संबंध में शिकायत। A1 एट पेज नंबर 3 सर पूरा डिटेल दिया मैंने इस शिकायत में कि ये कब क्या क्या हुआ और ये इन्होंने मुझसे पैसे लिए, ये सब इमोशनली जो ब्लैकमेल किया पूरा ये लिखा। अब इसके बाद जो है ये मैंने कई बार शिकायतें की। फिर क्या हुआ सब कि ये मैंने जो शिकायतें की इनकी, तो इनको इन्होंने भी एक शिकायत कर दी मेरे खिलाफ में कि ये मेरे से बातचीत नहीं कर रहे। अब ये इस शिकायत पर से मुझे थाने पर बुलाया गया। थाने पर बुलाया गया इनकी शिकायत पर से। उस शिकायत को इन्होंने ऑब्जेक्शन के साथ पेश किया है सर। थाने पे जो प्रोसीडिंग हुई है वो देखें सर आप। अब इनके ऑब्जेक्शन का, ये इनका ऑब्जेक्शन जो है 5/12/2024 का, इसका आखिरी पेज देखें, 35 और 36 नंबर पेज। ऑब्जेक्शन में, हाँ, ऑब्जेक्शन का 35 और 36 पेज। ये सब घटनाक्रम FIR दर्ज होने के पहले के हैं। एनेक्शर A5 थाना प्रभारी शिप्रा, आपसी समझौते के संबंध में महोदय जी, ये प्रोसिक्यूटर से खुद ने लिख के दिया है। मैं सपना गर्ग वाइफ ऑफ वार्ड नंबर सो एंड सो में होशावास में लिख रही हूँ कि ये रवि चौधरी अगर दिन में 2 बार मुझे कॉल करके अच्छे से बात करते हैं तो मैं शाम को 6 बजे शाम को बात या किसी तरह का कॉल रात में नहीं करूंगी। मैं उन्हें अगर व्हाट्सएप पर अनब्लॉक कर देते हैं कर दे तो मुझे, तो मैं उनके सारे फ्रेंड्स को अपनी आईडी से हटा लूंगी। मेरी तरफ से वीडियो कॉल कभी नहीं जाएगी। अच्छे से बातचीत करेंगे तो मैं इनके घर वालों से संपर्क नहीं करूंगा। ये थाने पर इन्होंने लिख करके दिया 6/10/2024 को। मैंने भी लिख करके दिया सर। नेक्स्ट पेज पर है 36 नंबर पर, आपसे समझौते के संबंध में निवेदन है कि मैं रवि चौधरी रहता हूं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रोसिक्यूटर से जान पहचान हुई थी, जिससे हम सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते रहे। प्रोसिक्यूटर से दिन में 2 बार बातचीत करूंगा एवं 1 बार हफ्ते में वीडियो कॉल से बात करूंगा। ये 6 तारीख को इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि हम वीडियो कॉल से बातचीत करेंगे। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि शादी का झांसा दे करके इसका शोषण किया गया और ये जो है ब्लैकमेल किया गया, कुछ भी नहीं। तो ये देखेंगे सर आप, इसके बाद इन्होंने इसी कंपाइलेशन के साथ में जो ये कुछ चैट्स पेश किए वो अधूरी थी सर चैट्स, तो उसकी अधूरी चैट्स को हमने पूरा किया सर एक
एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश करके सर ये देखेंगे सर आप, मैंने पेश किए हैं IA नंबर 19897 के साथ। जिना डेट है सर 12/12/2024। ये मैंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं सर। इसका पेज नंबर 5 देखेंगे सर आप, पेज नंबर 5 है। उसमें 5 में जो है ये 3/11 ये सर रवि चौधरी ने पापा आ गए। फिर रवि चौधरी कह रहा है हेलो, रवि चौधरी का वाइफ आ गई थी। किसका नंबर 5 सर? 5 नंबर सर एडिशनल डॉक्यूमेंट इनके ऑब्जेक्शन के बाद फाइल किए मैंने, IA नंबर 19897/2024। क्या करता है सर ये जो है ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं सर। अरे तुम्हारा आदमी क्या, ये क्या करता है एप्लीकेंट? एग्रीकल्चरिस्ट है और प्रॉपर्टी का काम है, एग्रीकल्चरिस्ट है। वो गांव में रहता है शुक्ला खेड़ी में सर, और ये इंदौर में रहते हैं सर, विलेजर है वो। और उसको DP लगा करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। ये रवि चौधरी पापा आ गए, हेलो वाइफ आ गई थी। मतलब इनको ये मालूम था कि ये शादीशुदा है। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पर ये है रवि चौधरी, बेटा है और साला है पास में। तो कन्वर्सेशन के दौरान जो है वो बेटा पास में बैठा हुआ था, तो इन्होंने लिखा है मेजर सन है सर। तो ये तुम्हारे एप्लीकेंट को नहीं समझ पड़ रही है कि वो जो है शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं और वो इस तरह के उसमें मामले में इन्वॉल्व हो रहा है? सर क्या हुआ कि ये फाइनेंशियल हेल्प के बारे में इन्होंने कन्वर्सेशन हुआ शुरू में, तो और इन्होंने बोला कि वो बहुत परेशान है इसमें कि क्या हो रहा है। नहीं, बहुत परेशान हूँ ऐसा हुआ। फिर इसके बाद ये जो है बाद में जो है 2022 में 22 से 23 तक तो यही कन्वर्सेशन चलते रहे। फिर 24 में जो है ये इन्होंने डिजायर खुद ने की सर। आप देखेंगे सर इसमें इनका खुद का ऑफर था, ये वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ सुमन, ये सब चीजें जो है इन्होंने खुद ने लिख के दी। पेज नंबर इसी कन्वर्सेशन का सर पेज नंबर 6 और 7 और 8, ये इसमें जो है इन्होंने खुद ने अपनी डिजायर किए, मतलब प्रपोज किया है सब ये चीजों के लिए। मतलब प्रोसिक्यूटिव्स ने खुद प्रपोज किया है, और वो 36 ईयर ओल्ड है, और उसको मालूम है कि मैरिड है, इनके बच्चे हैं। थाने पे 6-10 को कॉम्प्रोमाइज किया है इन्होंने कि ये मेरे से वीडियो कॉल पे बात करते रहेंगे और फोन बात करेंगे 2 हफ्ते में 2 बार, 2 बार वीडियो कॉल पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ये 6-10 को कॉम्प्रोमाइज होने के बाद 9-11 को ये वहां जाते हैं, ये प्रोसिक्यूटिव एक्यूज के घर पर जाती है और एक जहर। और मैंने जो प्रीवियस नवंबर में सितंबर में शिकायत की थी, ये जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दे रही है मेरे को। तो वो जाकर के वहां एक शीशी में ले जाकर थोड़ा सा पी लिया, वहां फेंट हो गई, हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया, और वो पूरा किया। मैंने उसका CCTV फुटेज पेश किया है श्रीमान। हम लोग वहां थे ही नहीं, घर के अंदर गई थी वो, और हम उठा के ले गए उसको, तत्काल हॉस्पिटल एडमिट किया। तो ये टोटली जो है एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल वाला मामला है। और ये जो है आप देखेंगे साहब, पहले भी कई लोगों से, एक व्यक्ति से रिलेशनशिप में रही है। और जहां तक इनका कहना है ऑब्जेक्शन, ये जो सरनेम यूज किया है, वो सरनेम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये वणिक वर्ग की है। कहीं नहीं कन्वर्सेशन में कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ और तुम मेरे को अनुसूचित जाति के हिसाब से वो परेशान कर रहे हो, या कोई किसी भी कन्वर्सेशन में कोई कमेंट आया हो, उसने तो अपना सरनेम गर्व होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। और बाद में जब ये उसने वीडियो कॉल पे बात की करी, वो थाने पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो 1 आध दिन बात नहीं कर पाया, तो उठा के रिपोर्ट कर दी जाकर। तो जो भी कंडीशन होगी हम उसको फुलफिल करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में हमने पहले फ्रॉम द बिगिनिंग हम गए थाने पर ये नहीं गई है, पहले हम गए थाने पर। आप देख लें मेरी रिपोर्ट पहले की सारी थाने की, और फिर उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है इसको थाने बुलाया गया, और इससे बोला कि मैं वीडियो कॉल पे बात करेंगे 2 बार, और 2 बार फोन से बात करेंगे।
और कुछ कहना? तो मेरा निवेदन है कि सब ये जो मामला है ये कंसेंट वाला मामला है और ये मेजर है और वो विलेजर है, उसको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है कि वो मतलब ये सोशल मीडिया का तो वो इनके और उसने 2.5 लाख रुपए इनको मदद की सर।